हाय गाइस, फाइनली मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि आदिपुरुष टीजर के बारे में बात ना करूं, पर मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि मुझे लगा जब इस फिल्म में साउथ इंडियन के सुपरस्टार प्रभास हैं, जो कि भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, तो वह सब संभाल लेंगे। पर जब मैंने सुना कि इसमें बॉलीवुड वालों का हाथ है, फिर मुझे लगा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गुड़ का गोबर किया गया है। फिर मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि अगर दोनों बॉलीवुड और साउथ इंडियन मिले हैं तो फिर जरूर इस फिल्म में आग ही लगेगी। पर मैं आपको बता दूं, मैं सरासर गलत साबित हुआ। और आदिपुरुष का टीजर देखने के बाद पहले तो मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। अब भाई ये देख लो, यह भाई साहब रावण है। किस एंगल से यह रावण लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये साउथ वालों की सोच तो बिल्कुल नहीं रही होगी, क्योंकि रावण एक शिव भक्त था। उससे बड़ी बात, ब्राह्मण समाज का कहना है कि रावण ब्राह्मण था। अब इनको देख लो, यह ब्राह्मण किधर से लग रहा है? ब्राह्मण का तो छोड़ो, ये छपरी वाला बाल कटिंग कहाँ से करा लिया है? क्या उस समय भी ऐसे नाई थे? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चलो ठीक है, करा लिया कैसे भी, पर ताबूत के तौर पर नहीं, साबूत के तौर पर उस नाई को भी दिखा देते। भाई पुराने रामायण सीरियल में जो रामानंद सागर द्वारा दिखाया गया था, उनके हिसाब से रावण बहुत बुद्धिमान था। पर ये दाढ़ी वाले भाई साहब कहाँ से बुद्धिमान लग रहे हैं? और ये रावण के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? ये क्या बात करता है यार? अब एक बार इनको देख लो, बंदरों को तो वनमानुष ही बना दिया। अब कुछ लोग कहेंगे वनमानुष और बंदरों में क्या फर्क है? भाई बहुत फर्क होता है। इससे अच्छे बंदर तो पुराने रामायण में थे, जिनको देखकर यह तो नहीं लगता था कि यह वनमानुष हैं। पूरा टीजर देखने के बाद पहले तो यह गले से उतर ही नहीं रहा था कि यह रामायण है या फिर कोई हॉरर मूवी जिसमें वनमानुष और भाईजान का तड़का लगाकर पेश कर दिया गया हो। अब यह देख लो, यह हनुमान जी हैं, जिनको तो जामवंत ही बना दिया गया है। अब बात करते हैं श्री राम जी का, जो किरदार निभा रहे हैं प्रभास जी। भाई भगवान श्री राम जी को प्यार से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं, और पुराने रामायण में यह दिखाया भी गया है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, पर उनके चेहरे पर वह मंद मंद मुस्कान हमेशा रहती थी। पर इसमें देख लो, हर वक्त गुस्से में। अब शायद यही सब देखकर पुराने रामायण की सीता, जिनका नाम दीपिका चिखलिया है, उनको भी यह टीजर पसंद नहीं आया। और टाइम्स नाउ टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल ही दिया, आपने सीता का रोल प्ले किया था इन रामानंद सागर्स रामायण। What is your view of the controversy? What's your view on the teaser of Adipurush? So I also felt that Ravan does not look like Ravan as a character, and I think it's very important to look a certain character if you're really going to be portraying Ramayana. Now, if Adipurush is not really completely about Ramayana, just the name is Adipurush, then कि यह रावण नहीं लगता, और किसी को हक ही नहीं है कि फन के लिए रावण के इस किरदार के साथ मजाक उड़ाया जाए। रावण का किरदार इस तरह होना चाहिए जो लोगों को इम्प्रेस करे। अगर कैरेक्टर श्रीलंका का है तो उसे मुगलों का नहीं दिखाना चाहिए। बात तो सही है भाई। शायद इसी वजह से जनता को भी आदिपुरुष का यह टीजर उतना पसंद नहीं आया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। ऐसे ही एक भाई ने रावण का समर्थन किया है और वह शानदार पोस्ट किए हैं। महाराजा रावण एक विद्वान पुरुष थे और उनके किरदार को पूर्ण रूप से दिखाया जाना चाहिए, ताकि जो सच है वह आम जनता को भी समझ आ सके। अगर किसी का सच नहीं बता सकते तो कृपया करके ऐसे मनगढ़ंत विचार भी किसी के लिए न लाया करें, या फिर नाम भी किसी और का न लिया करें। बहिष्कार। अब 500 करोड़ बजट वाली फिल्म की इतनी आलोचना होगी तो इस फिल्म के डायरेक्टर कैसे चुप रह सकते हैं? उन्होंने साफ साफ कह दिया, मोबाइल चलाने वाले सावधान, मोबाइल चलाने वाले ध्यान से सुन लें। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, मैंने आदिपुरुष फिल्म मोबाइल पर देखने के लिए नहीं बनाई है, और न ही मुझे मोबाइल पर देखने लायक फिल्में बनानी आती है। वो तो कोरोना की वजह से थिएटर बंद हो गए थे, जिसके बाद तुम लोग OTT पर खूब मजे लिए, खाली बैठे रहते थे, कोई काम तो था नहीं घर पर, तो करते भी क्या, पागल हो जाते। अब सिनेमा खुल गया है, थिएटर में देखो जाकर, तब असली मजा आएगा। और ऐसी फिल्में थिएटर में ही अच्छी लगती हैं देखने से।
और इनके इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही एक एनिमेशन स्टूडियो द्वारा एक पोस्ट किया गया कि आदिपुरुष वालों ने तो मेरा पोस्टर ही कॉपी कर लिया है। Hey guys, welcome to my channel. It's me, Pinchman. तो यार सीता जी के हिसाब से भी बात सही है कि अगर कैरेक्टर श्रीलंका का है तो फिर मुगलों का क्यों दिखाया जाना चाहिए। अरे रावण के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। वैसे इन भाई साहब को क्यों बुरा लग गया? अगर यह कैरेक्टर श्रीलंका का नहीं तो क्या पाकिस्तान का लगता है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो यार पुराने रामायण के जो राम जी हैं जिनका नाम अरुण गोविल है, वह इस आदिपुरुष ट्रेलर को लेकर काफी भड़क भी गए हैं यार। बिना नाम लिए देखो क्या क्या कह रहे हैं। नमस्कार। 4 दिन पहले जब फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ तब से लेके अभी तक चारों तरफ एक हंगामा है, एक शोर है। फिल्म इंडस्ट्री में, चैनल्स में, जर्नलिज्म में, एडवर्टाइजर्स में, संत समाज में चारों तरफ एक शोर है, चारों तरफ डिबेट्स हो रही है, चारों तरफ भली बुरी बातें कही जा रही हैं। मेरे पास भी सैकड़ों फोन आए होंगे, सभी चैनल्स से फोन आए, जितने सभी जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, और सभी के फोन आए। दे वांटेड माय रिएक्शन ऑन दैट, ऑन द टीजर, कि आपको कैसा लगा, आपके क्या रिएक्शन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक भी शब्द किसी से नहीं कहा, मैंने बात ही नहीं की उस विषय में। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ बात तो करनी चाहिए, आपसे करनी चाहिए। मेरे मन में बहुत सारी बातें बहुत सारे समय से आती रही हैं, और इस हंगामे को लेकर, इस इशू को लेकर मुझे लगा कि शायद ये सही समय है जब मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए ये नींव के समान है, और न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाड़, किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इन शास्त्रों से संस्कार मिलते हैं, जीवन का आधार मिलता है। ये धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारी हर पीढ़ी इसे युगों युगों से आत्मसात करती आ रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2.5 साल पहले जब कोरोना आया था, तो कोरोना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तब से लेकर आज तक और भी प्रबल कर दिया है। हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को और अधिक पुष्ट किया है इस महामारी ने। टीवी पर जब धारावाहिक रामायण प्रसारित हुई थी कोरोना के दौरान, तो रामायण ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारी मान्यताओं और परंपराओं की प्रामाणिकता। इस बार यानी 2020 में रामायण आज की युवा पीढ़ी ने भी देखी, और 35 साल पहले बनी रामायण को पूरी श्रद्धा और आस्था से देखा, समझा और आत्मसात किया। आज जो बेहिसाब लोग मुझसे मिलते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या टीनेजर्स की होती है। दोस्तों, 500 साल के संघर्ष, अथक प्रयत्न और जद्दोजहद के बाद, न जाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निर्णय मिला, और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 2024 तक पूरा भी हो जाएगा। अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उसकी आत्मा और मौलिकता को ज्यों का त्यों रख कर यह मंदिर बन रहा है। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसे ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। एक बात और सोचने वाली है,
किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? आजकल ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ, देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्में, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। दोस्तों, ये किसी राजनीतिक पार्टी या धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक स्वाभिमान बढ़ाने वाली बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में देश के कोने कोने में सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को पुनः पहचान मिल रही है। स्थान स्थान पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिनसे हमारी इन धरोहरों की रक्षा भी हो रही, उनका पुनर्निर्माण भी हो रहा है, साथ ही उनकी मौलिकता भी यथावत रखी जा रही है। मोदी जी, ये देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब पूरी सक्रियता और जागरूकता के साथ अपनी अमूल्य सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं और धरोहरों को सहेज कर संभाले रखने का संकल्प करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो यार, इनके हिसाब से भी बात सही है कि यार पुराने रामायण जो हमारा इतिहास है, जो सनातन धर्म है, उसको मतलब फन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए यार। मतलब मजाक बना के रख दिए हैं सब। हनुमान जी को कार्टून जैसा पेश कर रहे हैं, वन मानुष जैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, और यार लेदर का पता नहीं क्या जैकेट वगैरह हनुमान जी को पहना रखा है। यहाँ तक कि राम जी खड़ाऊ चप्पल पहनते थे जो लकड़ी वगैरह का बना रहता था, उसको भी यह देख लो, उसको भी इस भाई साहब ने क्या किया, लेदर का पहना दिया है। तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार कि आप आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहे और हम चुप बैठे रहेंगे। बवंडर आएगा, बवंडर। शायद यही सब सुनकर इनको मिर्ची लग गई। अब तो हो गया सीता जी का स्टेटमेंट, राम जी का। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं इसके बारे में, यह सुन लेते हैं। मेरे को लगता है कहीं से भी वो रावण लग रहा है या कहीं से भी हनुमान दिख रहा है। ये हमारे देश के संस्कार है, इमोशन है, जो भावना है, उनके साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को लेके, अपने धर्म को लेके। इस तरह की चीज़ अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उनके यहाँ पे साउथ में जो है, साउथ वाई दे आर हेड ऑफ बॉलीवुड बिकॉज ऑफ दिस, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। टेक्नोलॉजी तो है ही उनके पास में, पर उनके साथ में इमोशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ क्या टेक्नोलॉजी के पीछे भागते, इमोशंस तो देखते नहीं है। तो यार सही बताऊं, मैं मुझे लग रहा है ना, ये सारे फसाद की जड़ ये रावण ही है यार। हर कोई सोच में पड़ गया है कि ये मतलब ये श्रीलंका का रावण हो सकता है क्या। यार एक भाऊ है, उन्होंने बहुत सही कहा है। पूरा नाम तो नहीं बताया, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका थोड़ा सा क्लिप मैं देखा। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि टॉलीवुड वालों यार बॉलीवुड के साथ मत आओ, नहीं तो यार ये अपने तो डूबे रहे, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। मैं टॉलीवुड के जितने भी है ना एक्टर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको, आप लोगों की लोग इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी के धर्म का या किसी मजहब या कुछ भी है, किसी भगवान का कभी आप लोगों ने आपके पिक्चरों में मजाक नहीं बनाया। आप लोग जितने भी टॉलीवुड के एक्टर हैं, वो सारे के सारे किसी हॉस्पिटल बांध दिया, किसी को आप लोग मदद करते हैं, स्कूल बांधे। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि लोग भाऊ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं ये बॉलीवुड वालों के चक्कर में मत पड़ के आप इनके साथ आओ, क्योंकि इन्होंने पूरा खराब करके रखा है सब। इसके वजह से आप लोग खराब हो जाएंगे। अगर इनके साथ काम करोगे, आप लोगों को भी लोग बाइकआउट करेंगे। और जैसे अभी लक्ष्मण जी ने पीछे स्टेटमेंट दिया, बॉलीवुड वालों के पास टेक्नोलॉजी तो है, इमोशन नहीं है उनके पास। और टॉलीवुड वालों के पास इमोशन है, इमोशन के साथ वो मूवी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब यार दोनों मिक्सचर होगा, फिर वही बात होगी ना यार, चलाएंगे सब बॉलीवुड अपने वाले ही। तो यार कुल मिला जुला के यार टेक्नोलॉजी इतना भी ना घुसेड़ दिया जाए कि इमोशन ही खत्म हो जाए। जो हमारी आस्था जुड़ी है राम से, यार ऐसे कॉस्ट्यूम पहना करके जो है उसके बाद इस तरह प्रेजेंट करना, तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। बात तो सही है।
तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं वीडियो के अंत में। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यार वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार इस चैनल का नाम क्या है, पिंच मैन। यार ऐसे ही पिंच मैं करता रहूंगा सबको।